22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। गिरिराज सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं और ये यादवों का गांव है, यादव बहुल इलाका है। यहाँ पर गिरिराज सिंह किस तरह से आकर वोट मांग रहे हैं राष्ट्रवाद के नाम पर। ये माइक वाला छठुन नहीं, मीडिया वाला नहीं, हम और कुछ बतिए। तो आप देख रहे हैं गिरिराज दादा घुसे हुए हैं। गिरिराज सिंह गांव-गांव घूम रहे हैं और ये यादवों का गांव है, यानी यादव यहाँ इस गांव में रहते हैं सबसे ज़्यादा संख्या में। तो सबको गले लगा रहे हैं, सबको गले लगाकर कान में फुसफुसा रहे हैं, यानी आत्मीयता दिखा रहे हैं और यादवों से राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो ये गिरिराज सिंह का काफिला यादव बस्ती से होते हुए आगे बढ़ रहा है। देखिए चांदवारा गांव में गिरिराज सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं पहुंचे हुए हैं और ये यादव इलाका है, यानी यादव ज़्यादा इस गांव में रहते हैं। तो किसी तरह से चाहते हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर, मोदी के नाम पर उन्हें समर्थन मिले, इसलिए गिरिराज यादवों के गांव में पहुंचे हुए हैं। ये चांदवारा गांव है बेगूसराय का और यहाँ पर भी उनका स्वागत हो रहा है। तो कोशिश है कि लालू यादव का जो एम-वाई समीकरण है उसको तोड़ा जाए, राष्ट्रवाद के नाम पर ही सही। और गिरिराज सिंह यादव एक बार राष्ट्र के नाम पर, सबसे पुराने देश के नाम पर, देश के नाम पर, हाँ ये पहन लीजिए। अब एक वोट दियो, बूथ जिताइए, करे रहो, आइए चिन्ह लो। ये वेलकिन गिरिराज बाबू, ये सही, हाँ चिन्हबे ने करे रहो। अब आप चिल्लो ना बे ना क्या समर्थन करिए गिरिराज दादा का? हाँ कि बोले अब नहीं सो सकती हम। कैसे लग रहे हैं गिरिराज दा? महात्मा स्वरूप चंद का हम नहीं आए थे जी। ये हम कहाँ गए बाबा? बाबा कहाँ गए? ठीक है बाबा। हम घूम समय नहीं रहे। अच्छा आई टोला नहीं लिए। अच्छा भूलबै नहीं भूलबै। महादेव का साक्षी हम कह के हाँ भूलबै नहीं। और गुरु भाई भी हमरा आयल रहती बोगो सिंह कल खुना अपने खातिर पैरवी में कहलिए पैरवी करे छियै हमे गिरिराज बाबू के नहीं देखलियन है, नहीं चिन्है छियन। हमरा एठुल रहती तो तोरे पकड़बो। अब पकड़ने भाग ले। कैसा लग रहा है आपको यादवों के गांव में इतना समर्थन मिल रहा है? देखिए भारत अभी भारत की सुरक्षा चाहता है, सेना का सम्मान चाहता है, गरीबों का उत्थान चाहता है। मोदी में आशा की किरण है कि देश की सुरक्षा भी करेगा, भारत माता का और विकास भी। ये दोनों इशू लेकर के इनका सही कहना एक बात धर्म, धर्म जो है से अमर है। हाँ धर्म अमर है। देखिए हमरा हम साधु हैं, हम अभी लहार या बाबा है भूखले अति लहार उघारे दे है। अब हम अबो
चुनाव के बाद, चुनाव तक में आ एगो हमें अपन भाई के छोड़ना जाए, तोरे तो देख रहे हैं कि जो चांदवारा गांव है यादव बहुल इलाका है और यहाँ पर गिरिराज सिंह घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर, मोदी के नाम पर, विकास के नाम पर वोट दीजिए। अभी देश को देखिए, फिर बिहार को देखिएगा। यानी जो प्रदेश के चुनाव में, राज्य के चुनाव में लालू यादव का साथ देते रहे हैं ग्वाला, उनसे वो राष्ट्रवाद के नाम पर, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या कैसा लग रहा है यहाँ गिरिराज? बहुत अच्छा लग रहा है, आना भी चाहिए था। ये कह रहे थे कि यहाँ आएंगे तो तेल पिलावन, लाठी तेल पिलावन होगा। खैर ये सब तो होता रहता है, ये सब कहाँ हुआ? स्वागत हो रहा है यहाँ वो सब राजनीति की बातें हैं जो। तो स्वागत हो रहा है। हाँ, होना ही चाहिए। यहाँ सर राष्ट्रभक्त लोग हैं, यहाँ देशद्रोही कोई नहीं है। देशद्रोही को भगाने के हम लोग संकल्प लिए हुए हैं। इतना दूर भगाएंगे फिर लौट करके नहीं आ पाएगा यहाँ पर। यहाँ सारे लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, देश के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, गिरिराज दा के साथ हैं, सब लोग यहाँ पर। यहाँ तो यादव लोग ज्यादा हैं। कोई सब लोग हमारे साथ हैं। यादव लोग भी देश के विकास में अब हम लोग के साथ हो गए हैं। अब पहले जो ठगी चल रहा था वो खत्म हो गया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके साथ जी हम जो है ना कम्युनिस्ट में 25 साल से थे। 10 साल पूर्व कम्युनिस्ट में कम्युनिस्ट को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए हम बैक हो गए। हम अब मोदी जी के साथ हैं। अगर मोदी को देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, 135 करोड़ 125 करोड़ लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, आप बिना सबूत का किसी को चोर कह देंगे? जबकि आपका इतिहास दागदार है, जीप घोटाला से लेकर के अगस्ता तक के आकंठ में डूबे हुए हैं। और झूठ बोलना, हिट एंड रन की प्रक्रिया को लागू करना और गोएबल्स की थ्योरी को कि एक झूठ को 100 बार बोले, राहुल गांधी ने वही किया। आज उनकी विश्वसनीयता गिर गई है। मैं उम्मीदवार के नाते नहीं कह रहा हूं, एक संपर्क अभियान के नाते कह रहा हूं कि मोदी की विश्वसनीयता इतनी अधिक है कि मत पूछिए। वायनाड से जो चुनाव रख रहे हैं, एक तो मोदी जी के डर से, स्मृति ईरानी के डर से वो चुनाव मानसिक रूप से हार गए। अमेठी से तो गए केरल, वायनाड। और पाकिस्तान के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं। उनको पता नहीं क्या हो गया है विपक्ष को कि चुनाव यहाँ के मतदाता पर भरोसा नहीं, और यहाँ के मतदाता पर भरोसा नहीं, और बेटा बेटी कहेगी कि हमको ज्यादा मानते हैं तो भरोसा नहीं। तो वो पाकिस्तान कभी मणिशंकर अय्यर को भेजते, कभी सिद्धू को भेजते, गले मिलाते आतंकवादियों से, और अपने प्राइम मिनिस्टर के बजाय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करते। यहाँ सेना को गाली देते, गुंडा कहते सेना को, पत्थलबाजों को गले लगाते, अलगाववादियों को, और करते करते उन्होंने एजेंडा को जब लड़ने गए तो लगा कि कांग्रेस का झंडा ही नहीं है, विलुप्त हो गया। और वो मुस्लिम लीग के झंडे को मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग को प्रतिबंध लगाना चाहिए। कि मीडिया कहते हैं कि साहब पाकिस्तान के झंडे से उसका चांद उतने कोण पर है। देखिए, परसेप्शन होता है। जब राहुल गांधी नामांकन कर रहे थे तो कांग्रेस दिख नहीं रहा था, लग रहा था कि केरल में नहीं आए हैं नामांकन करने, बल्कि आए हैं पाकिस्तान के रावलपिंडी में। भारत माता की। हाँ। भोला यादव बीजेपी को वोट देंगे? हाँ देंगे। लालू जी को नहीं देंगे? नहीं। आप बताइए। हमारे इनकलाब ज्यादा। क्यों दीजिएगा बीजेपी को वोट? वोट देवे, काम योजना बढ़िया कर रहे हैं।
देश के नाम पर। हाँ, देश के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर। हाँ, हिंदू के नाम पर। हाँ, हाँ, देंगे देश के नाम पर। देश के नाम पर दीजिए। हाँ, देश के नाम पर। कैसा लगा कि बीजेपी के उम्मीदवार? उम्मीदवार सही है तब न देंगे। हाँ, हाँ, बेगूसराय का हवा जम गई जोरी या बन गई बात। जब से एनडीए के कैंडिडेट के रूप में, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आदरणीय गिरिराज सिंह का नाम जब आया तो यहाँ की जनता कहने लगे जम गई जोरी या बनेगी बात, हमें सब छिया मोदी के साथ। धरती पर कैसा रिस्पांस मिल रहा है? मुझे लगता है दिनकर ने जो कविता कही थी, उन्हें पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई पार्टी बनेगी और नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति आएगा प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा था एक हाथ में कमल लिए, एक हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान लेकर उठने वाला है इस धरती पर कोई इंसान। शायद वो एक ऋषि मुनि थे, दिनकर केवल कवि नहीं थे। आज वो स्वरूप देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी रूप में कमल भी है, धर्म दीप्त विज्ञान भी है, वो राष्ट्र की सुरक्षा भी है, देश का विकास भी है। यहाँ यादों का इलाका है और कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट देंगे। कैसा लग रहा है? देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है कि देश में राष्ट्र को सर्वोपरि माना है। कुछ तत्वों ने कंफ्यूज जरूर किया। जब राष्ट्र संकट में आया है, लोग राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं। अभी राष्ट्र को जरूरत है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, राष्ट्रीय भाव जगाने के लिए। लोग स्वतः जग रहे हैं, मोदी पर भरोसा हो रहा है। गिरिराज सिंह जिंदाबाद, गिरिराज बाबू जिंदाबाद, गिरिराज बाबू जिंदाबाद, गिरिराज बाबू जिंदाबाद, गिरिराज बाबू जिंदाबाद। तो देखिए, अभी यहाँ से बीजेपी की प्रचार गाड़ी निकली है। ये चांदवारा गांव है, यादव का इलाका है। यहाँ पर यादवों की अच्छी बस्ती है और बीजेपी का प्रचार वाहन निकला है। गिरिराज निकले हैं वोट मांगकर। क्या करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे इस बार आप लोग? बीजेपी। क्या नाम है आपका? मुकेश। चलिए, आप लोग किसको इस बार सपोर्ट कर रहे हैं? वोट मांगने आए थे अभी थोड़ी देर पहले, सर्वे है, आप एकदम सही बात बताइए। गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह को करेंगे? हाँ। क्या नाम है दादा आपका? सुनील सिंह। आप बताइए। हम तो बोलबे के लिए आवाज देते। आप बताइए। हम बोलिए नहीं हो जा बोल रहा हूँ। बोल रहा हूँ। आप बताइए। हम लालू के देंगे। है ना? हाँ, लालू के। तो ये गिरिराज सिंह आए, उसका कोई असर नहीं है? नहीं, वो कोई असर नहीं है। कोई असर नहीं। आप लोगों को असर हो गया है? हाँ, अच्छा, यादव जी हैं आप? हाँ, यादव जी। आइए, यादव जी कह रहे हैं कि हम लालू जी को देंगे। लालू जी ओकरा देने होते सब कुछ था, अपन अपन हिंसा। हाँ, आप बीजेपी को देंगे? हाँ, देंगे ना, जो काम करेगा बढ़िया उसको देंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर गिरिराज को फायदा मिला है आने का। और किसको सपोर्ट करेंगे इस बार? लालू छोड़ने और किसी को करेंगे? लालू छोड़ के किसी को नहीं। गिरिराज आए, कोई असर नहीं? कोई असर नहीं। आप बताइए। ये बोल रहा है किसको सपोर्ट करोगे? लालू यादव। हाँ। अभी बीजेपी का कैंडिडेट गया है घूम के वोट मांग के, किसको सपोर्ट करिएगा? बीजेपी या लालू यादव? लालू करूँ इस चुनाव में? हाँ। बीजेपी को नहीं। नहीं। तो देखिए, गिरिराज सिंह यहाँ से गए हैं वोट मांगकर। यादव बहुल इलाका है। यहाँ पर 2-3 यादव भाई मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के नाम पर, मोदी के नाम पर, विकास के नाम पर वोट देंगे, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि लालू यादव के साथ खड़े हैं। चलिए आगे चलेंगे और पूरा चंदवारा गांव घूमेंगे और जानेंगे कि पूरे चंदवारा गांव का दौरा किया है बीजेपी के प्रत्याशी गिरिराज ने, उसका गांव पर क्या असर है, कोई फायदा हुआ या नहीं। क्या हुआ, बीजेपी का कैंडिडेट आए थे वोट मांगने, मिलेगा बीजेपी को वोट? जी हाँ, गिरिराज सिंह। क्या नाम है आपका? बेचन यादव। तो यादव जी लोग दे रहे हैं बीजेपी को वोट? जी हाँ, देगा नहीं, क्यों दे रहे हैं? देंगे, अच्छा काम देख रहे हैं लोग। हाँ, तो फायदा है, असर है, इफेक्टिव है। चलिए आगे और बात करेंगे। कौन आया था? ये नहीं देखिए, गिरिराज सिंह आए थे। क्या वोट मिलेगा उनके यहाँ? एकदम मिल जाएगा। हाँ, यादव लोग वोट देगा? हाँ, देगा। इधर आई बाबू। किसको वोट दीजिएगा इस बार? हम लाल जी हम छाप देबो। आप बताइए। ये देवी से बोली। यह वोट
हो महाराज तो बात महाराज। ए बाबा आप बताइए हमें क्या बताएंगे? किसको? मोदी जी को। हाँ? मोदी जी मोदी जी को। आप बताइए किसको? क्या बीजेपी वोट है हाँ मोदी सरकार को। मोदी को support हाँ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं क्यों? बाबा इधर आइए, इधर आइए। जीतेगा वही तो करेगा किसको? अरे इधर आइए ना। कोई नया जीतेगा, वो पुराना जीता हुआ है, वो काम करेगा। ये तो आपका मोहल्ला का परिवार का लोग टूट गया। कह रहा है कि सब देंगे मोदी को वोट। के आपका घर वाला सब वही कहवे न करता है, देगा नहीं। देगा नहीं। अच्छा हाँ जी सही बोल रहे हैं। नहीं क्या बोलेगा बुढ़ एक ऐसे बोलता है। आप बताइए किसको? मोदी को वोट देगा। हाँ? गुस्सा नहीं आ रहा है। अरे हम तो लालटेन है, हम तो दूसरा भी। तुम क्या हो? कथी लालटेन या फूल? जीत मामू जीत तोरे दिस। हाँ? जीत मामू जीत हम तोरे दिस किया का हुआ जे जीतते ओकरा वोट देलिए। नहीं सर्वे बताओ नहीं सर्वे नहीं कुछ नहीं, जे जीतते ओकरा वोट देलिए। अपन मतदान छिके तो पहले किया के फल वोट देलिए। किसको वोट मिलेगा इस गांव में? इस गाँव आरजेडी का वोट मिलेगा। लेकिन गिरिराज के आने के बाद कह रहे हैं बीजेपी को भी देंगे। आने के बाद जो कह रहे हैं उनको ठग रहे हैं। कहना कुछ क्या बोल रहे हैं? क्या बनेंगे हम खुद जैसे हैं लालटेन, जवानी से बुढ़ारी तक। जवानी से बुढ़ारी तक लालटेन। लेकिन घर परिवार टूट गया। गिरिराज आकर दिल में घुस गए, कुछ लोग देने के लिए तैयार भी हो गए। सिंह आए थे बीजेपी के वोट मांगने, आप लोग क्या फैसला लिए? फैसला क्या लेंगे? फैसला तो यही है कि गिरिराज सिंह का वोट पड़ेगा। यादव लोग वोट देंगे? एकदम देंगे। आप बताओ। हाँ कंफर्म है, जो यादव सब देगा। क्यों देगा? उसके ऊपर आकर्षित है सब, काहे कि वो मतलब बीजेपी से है। अच्छा आप बताओ किसको, बीजेपी या लालू यादव? बीजेपी को हम वोट देने चाहते हैं। मेरे अथी को देश को अच्छा सुरक्षित रखता है। ओ देश की सुरक्षा के लिए। आप बताइए बीजेपी या लालू जी? बीजेपी के। हाँ, क्यों दे रहे हैं बीजेपी को इस बार? वो कम किया है अच्छा से। हर बार तो लालू जी को देते थे। जी देते थे मगर देंगे इस बार जी। आप बताओ। ओनली ऑन बीजेपी। बीजेपी आप बताइए भैया जी किसको, बीजेपी या लालटेन? बीजेपी को देंगे वोट। तो हमेशा लालटेन को देते थे ना जी? हाँ देते थे। हाँ। इसलिए अभी देंगे जो देश के प्रति अच्छा काम किए हैं, इसलिए वोट अगली बार बीजेपी को देंगे। हाँ। कन्हैया कुमार का ही नहीं है? जी नहीं, अभी नहीं देंगे उनको। कन्हैया कुमार को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि उसको हम देखे हैं अभी तक नहीं। कन्हैया कुमार को देखे अभी नहीं। आप बताइए कन्हैया कुमार को? कन्हैया कुमार को हम पहचानबे नहीं करते। आप बताओ कन्हैया कुमार क्यों नहीं मिल रहा वोट? कन्हैया कुमार का हम पहचानबे नहीं करते हैं, कैसा है नहीं है। कन्हैया कुमार का क्यों वोट नहीं मिल रहा बाबा? हम तो अभी नहीं पहचानते हैं उससे। हाँ आप बताओ बाबू। अरे आप तो जानते होगे। नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। वोट देंगे किसको आप लोग? हमें लालटेन में दे। उनका वोट मांगने का कोई असर नहीं। आप बताओ। हम लोग तो बीजेपी के हैं। हाँ। बीजेपी को वोट देते हैं, सब दिन देते आए। हम तो टीचर हैं, हम तो ड्यूटी में जाएंगे, हम तो रहेंगे नहीं, हम तो किसी को कह नहीं। इस गांव में बीजेपी को वोट मिल रहा है क्या? इस गांव में क्या है? इस गांव का लालटेन, सिर्फ लालटेन इस गांव। गिरिराज के आने के बाद कई लोग कह रहा है बीजेपी बीजेपी को नहीं देंगे। नहीं साफे नहीं। क्यों हम देंगे लालू के। हाँ। बेगूसराय लोकसभा सीट पर देश दुनिया की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव मैदान में है, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला है आरजेडी के तनवीर हसन से, और मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने। आइए बात करते हैं कि किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन जीतेगा यहाँ? यहाँ तो कन्हैया कुमार का है। हाँ। कन्हैया कुमार का यहाँ बेस्ट चांस है जीतने का। आप बताइए। कन्हैया कुमार जीतेंगे। हाँ। कौन जीतेगा, कन्हैया कुमार या गिरिराज या तनवीर? कन्हैया कुमार। हाँ। कन्हैया कुमार। आप बताओ। हाँ कन्हैया जी है। कौन जीतेगा? कन्हैया जीतेगा। आप बताइए। गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जी। कौन जीतेगा यहाँ? गिरिराज सिंह।
कौन जीतेगा यहाँ से? वही गिरिराज सिंह। हाँ, कौन? आरजेडी जीतेगा। आरजेडी जीतेगा। आप बताइए। मोदी जी। गिरिराज सिंह। हाँ, मोदी जीतेगा। गिरिराज। आप बताइए कौन जीतेगा यहाँ से? मोदी जी। बाबा कौन जीतेगा? बीजेपी, आरजेडी, कौन? बीजेपी। जोर से बोलिए। बीजेपी तो ऐसे बीजेपी। बीजेपी तो मतलब हर हाल में मतलब जीतेंगे। हाँ, बीजेपी के बेसी चांस है। आप बताइए कौन? गिरिराज सिंह। बीजेपी से। कौन जीतेगा यहाँ से? कमल साहब। हाँ? कमल साहब। कमल साहब। कौन बाबा? हाँ। कौन जीतेगा? हाँ, वही मोदी जी जीतेगा। मोदी जीतेगा। हाँ। मोदी। कौन जीतेगा? मोदी। 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 कौन जीतेगा यहाँ से? मोदी जीतेगा। हाँ? मोदी जीतेगा। लालू को देंगे। लालू को देंगे। आप बताइए। मोदी के। मोदी के। कौन जीतेगा यहाँ से? लालू यादव जीतेगा। हाँ, तो सब तो मोदी मोदी कर रहा है। सब मोदी मोदी कर रहा है, हम लालू यादव को वोट देंगे। आप बताइए। मोदी जीतेगा। आप बताइए। मोदी जीतेगा। कौन जीतेगा? मोदी जी। हाँ, मोदी जी जीतेगा। मोदी। कौन? लालू। लालू। यहीं से भी लालू है। कन्हैया कुमार नहीं? नहीं, कन्हैया कुमार नहीं, लालू है। कौन? लालू के देंगे। लालू के देंगे। हाँ। यहाँ पर देखिए दोनों मुकाबले हो जा रहे हैं। दोनों मुकाबले में तो जीतेगा कौन? जीतेगा, जीतने का चांस लालू का है। और तनवीर हसन सरकार बदलना है, बदल कर। सही बात बोला आप बताइए। हम लालू यादव को। मोदी जीतेगा। कौन? लालू या मोदी? मोदी जीतेगा। मोदी। बीजेपी जीतेगा। बताओ पीछे क्यों छिपे हो? मोदी जीतेगा। मोदी। कौन जीतेगा भैया? लालू यादव। कौन? हो गया। बीजेपी या लालू यादव? अरे बीजेपी जीतेगा। आप बोलो। लालू। लालू। कौन? लालू। लालू। आप बताइए कौन? मोदी जी। मोदी जीतेगा। आप बताइए भैया। मोदी। हाँ, लालू। तू यादव जी बड़ा मोदी जी कहते लो के? आप बोलिए कौन जीतेगा यहाँ? मोदी जीतते। हाँ, कौन जीतेगा यहाँ से? लालू या बीजेपी? जीतेगा मोदी। मोदी जीतेगा। हाँ। चलिए कौन जीतेगा जी? मोदी जीतेगा। आप बताइए। मोदी। मोदी। मोदी जीतेगा। हाँ, मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। चलिए मोदी भारी है यहाँ पर, लेकिन मुकाबला है लालू से। कौन जीतेगा? लालू। हाँ, लालू। हेलो। लालू यादव। आप बताइए। लालू जीतेगा। कन्हैया कुमार नहीं? नहीं, लालू जीतेगा। हाँ, कन्हैया कुमार है। बीजेपी। बीजेपी। गिरिराज सिंह। आप बोलो। लालू। 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 कौन जीतेगा? गिरिराज सिंह। भाजपा सरकार। बोला कौन जीतेगा? लालू जीतेगा। यानी लालू और गिरिराज सिंह, यानी लालू के उम्मीदवार हैं तनवीर हसन और बीजेपी के उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह, सीपीआई के उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार। लेकिन बेगूसराय शहर में कन्हैया कुमार कहीं नहीं दिख रहे हैं। लड़ाई सीधे बीजेपी और आरजेडी के बीच है। सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। सच्चे बोल रहे हैं। क्या सच है? सच है। कौन जीतेगा? जीतेगा मोदी। ये जीतेगा। क्या नाम है आपका? भोला। भोला यादव। तो यादव लोग देगा मोदी को? अब जो जैसा देगा। देगा। अच्छा, आप बोलिए की बोलते कौन जीतेगा? तनवीर हसन। हाँ, हाँ। बताइए। जो इज्जत झापा है, हाँ, उसके सिवा यहाँ कोई नहीं जीतेगा। कौन इज्जत झापा है? हाँ? कौन? मोदी जीता। हाँ। मोदी इज्जत झापा है। हाँ। घर घर पैखाना बनाया, पानी दिया, जीतेगा कौन? क्या नाम है आपका? छत्तीस पासवान। ओ, मोदी को जिताना है। पासवान। काम करोगे भारने, आप मांगोगे तनख्वाह। क्या क्या कैसा लगा? ठीक लगा। सही लगा। लालू यादव जीतेगा। हाँ। तू कह रहा है मोदी जीतेगा। कहने दो ना। आप बताइए कौन जीतेगा? मोदी सरकार जीतेगा। जीतेगा। हाँ। क्या नाम है आपका? भगवान पासवान। ओ, तो पासवान लोग खड़ा है एकदम हाँ। मजबूती के साथ। हाँ।
तो देखिए पासवान लोग पासवान की वजह से बीजेपी के साथ खड़े हैं और यहाँ मुकाबला दिलचस्प है बीजेपी और आरजेडी के बीच। कौन जीतेगा? चलिए और लोग हैं, कौन जीतेगा यहाँ? यहाँ तनवीर हसन जीतेगा, और कौन जीत सकता है? तनवीर हसन जीतेगा। तनवीर हसन जीतेगा। तनवीर हसन देना चाहते हैं कन्हैया कुमार को नहीं? जी नहीं, हम कन्हैया कुमार वोटर जीत जाएगा, जीत जाएगा। कौन जीतेगा? वही कौन? वही तनवीर हसन जीतेगा। तनवीर हसन। तनवीर हसन। चलिए कौन यहाँ से जीतेगा? कन्हैया कुमार, तनवीर हसन, कौन जीतेगा जी यहाँ से? मोदी जी। मोदी जीतेगा। आप बताइए बाबा, कौन जीतेगा यहाँ से? पीएम बनेगा मोदी। हाँ आप बताओ। पीएम बनेगा मोदी। हाँ आप बताओ कौन जीतेगा? पीएम बनेगा मोदी। मोदी बनेगा। आप बताइए बाबा। हम तो कहली बा मोदी बनता है। आप बोलो। हाँ मोदी जीतेगा। मोदी। मोदी। तो लड़ाई में गिरिराज नहीं है कहीं, मोदी है। जी हाँ, तो तनवीर हसन की लड़ाई नरेंद्र मोदी से है। मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। हाँ। हिला देगा। कौन लड़ाई देगा? मोदी हिला देगा। आप बोलिए। तनवीर हसन जीतेगा। तनवीर हसन जीतेगा। अच्छा कौन जीतेगा? हाँ मोदी जी जीतेगा। आप बोलो। इस बार भी मोदी जीतेगा। मोदी जी जीतेगा। कन्हैया 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 जीतेगा। हाँ कन्हैया जीतेगा। आप बताइए। लालटेन साहब। हाँ कन्हैया कुमार को नहीं देगा? नहीं आप बोलो। सर हम तो वोट गिरा चुके हैं खगड़िया जिला, मतलब पशुपति कुमार पारस को बंगला छाप गिराए हैं। मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। हाँ कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। हाँ। मोदी। कौन? तनवीर हसन। हाँ मोदी। कौन जीतेगा? मोदी। ए सत्तू वाले भाई, कैसा गिलास सत्तू है? 100 ग्राम है। असली है या नकली है? असली है। चने का? किसको जिताइएगा? मोदी सरकार को। मोदी को। क्या दिया मोदी आपको? मोदी तो दिया कुछ नहीं, लेकिन देश को सुरक्षा के लिए ठीक है। सुरक्षा के लिए ठीक है। वाह वाह। आप बोलिए। जी सर मोदी को। क्यों? क्योंकि सुरक्षा सर दे रहा है इतना सब कुछ। देश की सुरक्षा के लिए मोदी जरूरी है, इसलिए मोदी चाहिए। तो यहाँ लड़ाई है मोदी और लालू यादव में। कहा? हाँ मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। हाँ आप बताओ। मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। बताइए। मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। कौन जीतेगा? मोदी 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 मोदी। यानी शहर में बीजेपी का जोर है, उम्मीदवार से ज्यादा लोग नाम ले रहे हैं मोदी का। नरेंद्र मोदी से मुकाबला है आरजेडी के तनवीर हसन का। तो बेगूसराय शहर का मिजाज आपने जान लिया। आगे चलेंगे और विधानसभा क्षेत्रों में और जानेंगे कि बेगूसराय के जनता का क्या मूड है, क्या मन मिजाज है, किसको चुनेगा अपना सांसद।